वेलकम टू माय क्लासरूम। लेट्स बिगिन। आज हम बात करेंगे सेक इन्वर्स ग्राफ की। ठीक है, मैंने इससे पहले एक tan इन्वर्स x का ग्राफ बना रखा है और उसका पूरा एक अलग से वीडियो बना रखा है। उसको अच्छे से देख लेना। उसको देखने के बाद में इसको आप फटाक से बना दोगे और ये वीडियो बहुत छोटा होने वाला है। ठीक है, इसको लास्ट तक देख लेना, पूरा ग्राफ आपको समझ में आ जाएगा इन्वर्स का, सेक का। ठीक है, किस क्लास के लिए है? 12th NCERT या जो भी स्टेट बोर्ड्स हैं अदर, या CBSE बोर्ड्स, और प्लस IIT JEE के लिए, क्योंकि ग्राफ का नॉलेज लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें हम रेंज और डोमेन की बात करेंगे। ठीक है, इसको बनाने की, देखो मैं फिर भी बता देता हूँ वापस से, इसको एक बनाने की एक ट्रिक होती है। वो स्पेशल ट्रिक ये कहती है कि आप जो गैप लें, गैप वो आपका π/4 होना चाहिए। बैठ गया? π/4 का अगर आप गैप लेते हैं, आपका ग्राफ बड़ी आसानी से बन जाएगा। और एक बार ट्राई कर लेना। चलो मैं बना देता हूँ फटाक से, और सटाक से आप इसको देख लो अच्छे से, और उसके बाद आप एक बार ट्राई कर लेना। तो बेटा सबसे पहले हमको दे रखा है सेक इन्वर्स x का ग्राफ बनाना है हमको। तो मैं इसको इक्वल्स टू मान लेता हूँ y। समझ में आ गया? ये x एंगल नहीं है, क्योंकि इसके साथ कौन जुड़ा हुआ है? इन्वर्स जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये एंगल है और ये क्या है? वैल्यू है। तो इसको और सही से लिखो, तो ये सेक इधर आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा? सेक y। ये सेक इन्वर्स जो था वो इधर आ जाता है, ये x। ये y क्या हो गया? एंगल। और x क्या हो गई? वैल्यू। ठीक है, y के अंदर वैल्यू डालेंगे तो x की वैल्यू हमको मिलती जाएगी। तो y क्या निकलता है? रेंज। और x का क्या निकलता है? डोमेन। ये नाम है थोड़े से, लेकिन बिल्कुल डरावने नहीं है। एक बार आप करोगे तो पता चल जाएगा। अब मैं फटाक से वैल्यू लिख देता हूँ और सटाक से ग्राफ बना देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ y इधर, और इधर लिख लेता हूँ मैं x। ठीक है बेटा, तो y की वैल्यू मैंने डाली, सपोज करो 0। तो 0 डालते हैं तो सेक 0 की वैल्यू क्या होगी? इसमें डालना है 0, तो सेक 0 की हो गई 1। ठीक है, दूसरी डाली π/4। क्यों? क्योंकि गैप कितना लेना है? π/4 का लेना है। जैसे मैं π/4 डालता हूँ तो वैल्यू आती है √2। यहाँ पे डालनी है, यहाँ पे सेक π/4। सेक π/4 की वैल्यू कितनी होती है? कॉस π/4 की कितनी होती है? 1/√2। और कॉस का उल्टा कौन होता है? सेक होता है। तो क्या हो जाएगी? √2 हो जाएगी। तो ये आ गई √2 = x। ठीक है, अब यहाँ पे वो वैल्यू डालनी है आपको सारी। बार बार बताने की जरूरत नहीं, मैं tan वाला अच्छे से बता चुका हूँ, tan इनवर्स वाला। अगर अच्छे से पूरा बड़ा देखना हो तो वो देखना, और फटाक से देखना हो तो ये है। ठीक है, π/4 के बाद में π/4 और ऐड करो तो आ जाता है π/2। और π/2 की वैल्यू कितनी होती है? सेक में इन्फिनिटी होती है, निकाल के देख लेना। ठीक है, 0 आ गया, π/4 आ गया, π/2 आ गया। π/2 के अंदर π/4 और ऐड किया तो आ जाएगा 3π/4। 3π/4 की वैल्यू आ जाएगी अपने π2 प्लस π/4, यानी इसमें चला गया उस क्वाड्रेंट में, तो उस क्वाड्रेंट में इसकी वैल्यू हो जाएगी -√2। समझ गए बेटा? वैल्यू डाल के देख लेना आप लोग। मैं जल्दबाजी में कर रहा हूँ अब इसको, क्योंकि मैं बता चुका हूँ tan वाला काफ़ी लंबा। इस 3π/4 में π/4 और ऐड करो तो क्या आ जाएगा? पाई। और पाई की वैल्यू कितनी हो जाती है? -1। फिर आ जाएगा 3π/4 आ गया, 5π/4 इसके अंदर और ऐड किया तो 5π/4। 5π/4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -√2। ये लो। ठीक है, और फिर इसके अंदर 3π और ऐड के π/4 तो आ गया, 5π/4 में किया तो 3π/2, तो 3π/2। तो इसकी वैल्यू आ गई -∞। और इसके अंदर और ऐड किया तो 7π/4, और इसकी वैल्यू आ जाती है √2। और इसके अंदर और π/4 ऐड किया तो आ जाएगा 2π। ठीक है ना, और 2π की वैल्यू हो जाती है 1। ये लो बेटा जी, ये बन गई। और ऐसी की ऐसी माइनस में ले लेना, कौन सी? ये वैल्यूज, -π/4, -π/2, -3π/4, -π, -5π/4, -3π/2, -7π/4 और -2π। लेकिन देखना यहाँ वैल्यू का बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ेगा बेटा जी। कैसे नहीं पड़ेगा? इसका कारण ये होता है कि सेक माइनस थीटा क्या होता है बेटा? सेक थीटा हो जाता है। तो सपोज करो हमने ये वाली ली -√2, एक बार ये देखते हैं। तो हम लेते हैं सेक 3π/4, माइनस का लेके देखते हैं, क्योंकि हम बोल रहे हैं ना माइनस का भी लेना पड़ेगा। जैसे प्लस की ली उतनी माइनस की लेनी है, -π/4 माइनस। ठीक है, तो देखो सेक माइनस थीटा क्या हो जाएगा? सेक थीटा बन जाता है। यहाँ तक किसी को कोई तकलीफ है? 3π/4, ये रहा 3π/4। ठीक है, अब देखो इसकी वैल्यू निकालनी, तो सेक
π/2 के अंदर अगर मैं π/4 ऐड कर दूं तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो sec 90 पे किसके रेफरेंस में होता है, एक्स एक्सिस के रेफरेंस, वाई एक्सिस के रेफरेंस में होता है, तो नाम क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो sec का क्या हो जाता है, कोसेक हो जाता है। और sec कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच गया, सेकंड क्वाड्रेंट में, माइनस का होता है। और π/4 कोसेक π/4 यानी sin π/4 की वैल्यू क्या होती है, 1/√2, तो कोसेक π/4 क्या हो जाएगी, √2, और ये माइनस का गया। तो अभी भी देखो वो भी माइनस का आ रहा है और ये भी क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। तो वैल्यूज चेंज नहीं होगी नेगेटिव में भी। अगर आप यहाँ नेगेटिव लगाते हो तो वैल्यूज चेंज इसकी कतई नहीं होगी, ठीक है। अब जल्दी से मैं ग्राफ बना देता हूँ, ठीक है, और इसको क्लीन कर देता हूँ। इसमें मेन चीज़ बेटा यही है कि आपको π/4 का गैप लेना होता है। यहाँ पे 0 में π/4 ऐड किया, π/4 में π/2 ऐड किया, और 3 π/2 के अंदर और π/4 ऐड कर दिया, फिर π/4 और ऐड कर दिया, फिर, ठीक है। तो चलो अब ग्राफ बना लेते हैं फटाक से। एक बार क्या बेटा हाथ से बना लो ना। ये आ गया बेटा हमारा 0, ठीक है। और इधर x की वैल्यू देखो कितनी आ रही है, एक तो 1 आ रही है, तो ये 1 यहाँ लिख देता हूँ। और देखो 1 से बड़ा कौन होता है, √2। √2 1 से बड़ा होता है क्योंकि √2 की वैल्यू जो होती है वो होती है 1.414, ठीक है, यानी 1.5 के आसपास पहुँच गया ऑलमोस्ट, ठीक है। तो ये आ गया हमारा, मान लो 2 आ गया, तो लगभग ये बीचों बीच 1.5 होता है। 1 और 2 के बीच में कौन आएगा, 1.5, लेकिन इसका बीच का ये आ गया 1.5। तो थोड़ा सा मैं यहाँ ले लेता हूँ, इसको मैं मान लेता हूँ √2। तो 1 √2 एंड देन 2, ठीक है। इधर भी वही बना देता हूँ फिर, क्योंकि माइनस में भी यही सब चलेगा। तो ये माइनस का 1 हो गया, ये माइनस का √2 हो गया, और ये माइनस का 2 हो गया। बोलो कोई प्रॉब्लम। ये वाई एक्सिस हो गई, जिसको प्लस में ले लिया, ये एक्स प्लस में ले लिया, ये एक्स डैश ले लिया, या माइनस एक्स बोल दो, और ये वाई डैश ले लिया हमने, ये वाई डैश ले लिया। दिख नहीं रहा होगा, या माइनस वाई भी कर देना, तो भी मैं बोल दिया तो उसको सुन लेना, ठीक है। अब देखो बेटा वाई में हमें वैल्यू डालनी है, तो 0 तो यहाँ आ गया, फिर π/4, ये आ गया π/4। तो देखो वैल्यू क्या क्या आ रही है। सबसे पहले जब y 0 है तो x कितना है, 1 है, यानी यहाँ गोला लगाओ, ये देखो ये x 1 है बेटा, ध्यान रखना, ठीक है। π/4 पे √2 है, π/4 पे √2, तो ये π/4 और ये √2, यानी एक पॉइंट यहाँ लग जाएगा, ठीक है। और π/2 पे इन्फिनिटी है। इन्फिनिटी आती, मैंने क्या बोला है, हमेशा लाइन खींच दिया करो, ये लो, और ये खींच दी लाइन, ये लो, ठीक है। और 3π/4 पे -√2, 3π/4 ये रहा, और -√2 इधर है बेटा। तो ये यहाँ से यूँ करके यूँ बनाओ तो ये पॉइंट यहाँ आता है, ठीक है। ये गोले बनाने की जरूरत नहीं बेटा, फिर ग्राफ के बीचों बीच आते हैं, फिर दिक्कत पैदा करते हैं। बस अपन को ये पता है कि अपना यहाँ आ रहा है, ठीक है। बाकी आप देख लेना जैसा आपको ठीक लगे, अच्छा लगना चाहिए बस बनते टाइम। पाई की वैल्यू -1, ये रही -1 पाई की वैल्यू, तो यहाँ लगा दो -1, ये रहा -1, ठीक है। 5π/4 की प्लस का 5π/4 ध्यान रखना, और -√2 है, तो -√2 वापस यहाँ आ जाएगा, ये रहा -√2। और 3π/2 की -इन्फिनिटी इधर जाएगा या उधर जाएगा, जो भी है इन्फिनिटी आ रहा है तो लाइन खींच दो इन्फिनिटी पे, एक बार बता दो, ये लो बैठ गया। और 7π/4 की √2 है, लेकिन प्लस का है, तो प्लस का √2, ये रहा 7π/4 और √2 यहाँ लग जाएगा। और 2π पे 1 है, तो 2π पे 1 है तो यहाँ लग जाएगा। वैसे ही इसकी कर लेते हैं। π/4 अगर नेगेटिव का होगा तो भी √2 आएगी, नेगेटिव का √2 यहाँ आ जाएगा, ये रहा, ये √2 तो पॉजिटिव आएगा, लेकिन -π/4 है। अब -π/4 लेना है नीचे वाले के लिए, आप निकाल देना, क्यों, क्योंकि वो मैंने बताया था sec - थीटा क्या होता है, sec थीटा हो जाता है, गुड। और π/2 पे क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी आ जाएगा, तो π/2 पे इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी की लाइन खींच दो, तो उससे हमें पता चल जाएगा कि इन्फिनिटी। अब इन्फिनिटी को देखो बेटा माइनस प्लस से मत लिया करो, वो हमें पता चल जाता है कि ग्राफ कहाँ जाएगा। 3π/4 पे -√2 है, 3π/4 पे -√2 इधर आ जाएगा, तो ये लगा दिया -√2। पाई पे -1 आ जाएगा, पाई पे -1, तो ये लगा दिया -1 यहाँ पे। अब एक बार जो है पॉइंट मैच कर देते हैं, जिससे आपको क्या है पता चल जाएगा। तो सबसे पहले देखो बेटा हमारा ग्राफ कहाँ से शुरू हुआ है, y 0 पे था तो x कितना 1 पे है, ठीक है। फिर π/4 हुआ कौन, y, तो ये √2 पे गया, तो ये देखो बेटा यहाँ से ये ग्राफ ऐसे चला ऐसे चला ऐसे चला, और π/2 पे इन्फिनिटी आ गया। मैंने क्या बोला, इन्फिनिटी है तो लाइन खींच दो, खींच दी। अब इन्फिनिटी पे मतलब ये होता है कि ये जो लाइन है उस पर टच नहीं करना होता है, तो टच मत करो और आगे तक लेते जाओ, क्योंकि इन्फिनिटी का मतलब खत्म ही नहीं हो रहा, ये चला गया, ऐसे चलता जाएगा, ठीक है। और इसमें देखो बेटा अब ये पॉइंट कर्व टाइप को घूम के देखो, π/4 पे कितना आ रहा है, √2 आ रहा है, -π/4 पे, ठीक है। ये सब पे माइनस लगा लेना, मैंने लगाया नहीं है क्योंकि दोनों तरफ वैल्यू निकालनी है हमको। और ये बना दिया कर्व ऐसे, और ये भी चलता गया इन्फिनिटी, ये लो, ये बन गया कर्व बेटा, बन गया।
सब पॉइंट मैच हो रहे हैं। अगला देखो बेटा, ऊपर की तरफ जाके देखते हैं। सबसे पहले पाई पे ये आ रहा है और 3π/2 पे माइनस, अब आप बोलोगे 3π/2 पे सर माइनस इन्फिनिटी आ रहा है, तो माइनस इन्फिनिटी इधर ही तो होता है, माइनस इन्फिनिटी, ठीक है। तो ये हमने मान लो इधर बना दिया ऐसे, और ये पॉइंट लाके इसको इधर जोड़ दिया। इन्फिनिटी का मतलब ये होता है कि लाइन के टच नहीं करना है, आपको पास में लेना है। फिर 5/4 पे -√2 था, ये रहा -√2। फिर आ जाएगा हमारा पाई पे -1 है, तो ये देखो -1 को इधर लेके आओ, ये लेके आ गए, ठीक है। और फिर इधर से 3π/4 पे लेके आओ इस कर्व को। अब देखो बेटा, जब ये कर्व बना है तो अब हमें मालूम है कि 3π/4 के जस्ट नीचे कौन आ रहा है, π/2, और π/2 पे क्या वैल्यू आती है, इन्फिनिटी। अब हमें π/2 पे देखो बेटा इन्फिनिटी, अब आप बोलोगे सर प्लस का आ रहा है इन्फिनिटी, तो उधर जाना है। अरे फर्क नहीं पड़ता उस चीज़ का, हम ये बोल रहे हैं कि कर्व ऐसे आया और इधर मुड़ा, अब ऐसे तो जाएगा ना, क्योंकि बाकी कर्व्स हमको उसको बता देते हैं, उसका नॉलेज दे देते हैं, तो अपन इसको इन्फिनिटी पे ऐसे लेके चले जाते हैं। ये कर्व और बन गया, सुंदर सा तो नहीं बना है बट कर्व बना लेना आप लोग। ये लो बेटा, बन गया। और अजीब से ही बना है, थोड़ा सही नहीं बन पाया। ये लो, अब बची हुई वैल्यू और कौन कौन सी है हमने यहाँ पे लिखी थी। अब देखो बेटा, यहाँ वाला भी आएगा तो ये इन्फिनिटी, π/2 पे कितना आ रहा है, इन्फिनिटी आ रहा है, ठीक है। π/2 की लाइन कौन सी है, ये रही। और अब ये कर्व इधर नेगेटिव की तरफ जा रहा है, तो इसको भी ऐसे बना दो, ये रहा, ये आया, ये आया। और 5π/4 अगर नेगेटिव कर लेंगे तो उसमें भी √2 वैल्यू आएगी, तो √2 आ जाएगा यहाँ पे माइनस का, ये रहा। और यहाँ से इस कर्व को घुमा दो बेटा जी, और ये कहाँ जाके इन्फिनिटी आएगा, ये रहा 3π/2 पे। अब ये देखो बेटा 3π/2 पे बता रहा है हमको माइनस इन्फिनिटी, लेकिन ऐसा माइनस प्लस का झोल मत रखना इन्फिनिटी पे, वरना क्या है कि थोड़ा आदमी कंफ्यूज हो जाता है यार, कि ये कर्व बन गया ऐसे, बैठ गया, कर्व बन गया, कर्व बन गया, कर्व बन गया। अब सुंदर तो नहीं बना है लेकिन सुंदर ही बना देते हैं ये लोग। ये लो, ठीक है। तो ये पूरा आपका ग्राफ बन गया है सेक इनवर्स एक्स का, ठीक है। अब इसमें से हम निकालेंगे सबसे पहले तो, और ये जो बचे हुए पॉइंट इनको भी मैच कर देना। अपने को इतना बनाने की जरूरत है, अपन को एक कर्व से पता चल जाता है और दूसरा कर्व से पता चल जाता है। एक कर्व इधर आ गया, एक कर्व वो वाला आ गया, ठीक है। अपन को यहाँ से बहुत कुछ आइडिया लग जाएगा। क्या क्या आइडिया लगाना, अब देखो सबसे पहले क्या निकालना पड़ता है हमको, रेंज निकालना पड़ता है। रेंज किसकी निकलती है, वाई की निकलती है बेटा जी। तो देखो हमने ये बोला है कि पूरे इस प्रोसेस में कि अनडिफाइंड वैल्यू नहीं आनी चाहिए। y की वैल्यू आप रखो, जैसे हमने देखो रखी π/2, तो आई ना इन्फिनिटी, π/2 पे आया कि नहीं आया इन्फिनिटी, इन्फिनिटी अनडिफाइंड है। तो अब हम उसको रेंज पे ढंग से बताएंगे कि हमने रखा π/2, हमें नहीं पता था कि π/2 रखेंगे तो इन्फिनिटी आएगी, क्या हम रखते गए उसके अंदर, ठीक है। लेकिन अब हमें पता चल चुका है कि इन्फिनिटी आती है, तो अब हम उसको यहाँ पे शो नहीं करेंगे। तो रेंज किसकी निकलती है, y की। कैसे निकलती है, देखो बेटा जी, y जो है हमारा वो 0 के इक्वल होना चाहिए। y 0 के इक्वल हो सकता है, ये रहा y 0, और 0 के इक्वल होगा तो वैल्यू क्या आती है, 1 आती है, जो कि डिफाइंड है, ठीक है। और 0 से y क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन होना चाहिए, ठीक है। अगर 0 से ग्रेटर देन भी हो गया तो भी x की वैल्यू कितनी आ रही है, √2, जो कि डिफाइंड वैल्यू है, ठीक है। और y जो है वो लेस देन और इक्वल टू आना चाहिए पाई के। पाई आ सकता है, ये रहा पाई, और इक्वल भी आ सकता है, और पाई से y कम भी होगा, कम भी होगा तो भी -√2 आ रहा है। बैठ गया ये चीज़, तो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। बट y नॉट इक्वल्स टू, बट y नॉट इक्वल्स टू π/2, y π/2 के इक्वल्स नहीं आना चाहिए। अगर y π/2 के इक्वल आ गया, विच मीन्स क्या आ जाएगा, हमारा इन्फिनिटी आ जाएगा। मतलब हमें इससे इसके बीच में चलना है, लेकिन इसके बीच में फिर π/2 भी आता है, आप बोलोगे तो वो स्टेशन हमें रुकना ही नहीं है, उससे कूद जाना उस स्टेशन से, यानी π/2 पे हम रखेंगे नहीं, ठीक है। तो एक तो ये हो गया, इसलिए इसको हम कैसे बताते हैं ढंग से। और दूसरी बुक में जो है तो ये ग्राफ चलता है 0 से पाई के बीच में, और देखो बेटा 0 रखते हैं तो भी डिफाइंड वैल्यू होती है, इसलिए हमने क्या लगाया, ये क्लोज इंटरवल, ठीक है। ब्रैकेट कौन सा है, लार्ज,
लार्ज, पाई भी रखोगे तो भी डिफाइंड वैल्यू आएगी, -1 हो चाहे +1 हो, डिफाइंड होती है, सिर्फ इन्फिनिटी अनडिफाइंड है, ठीक है। और रूट के अंदर माइनस आता तो इमेजनरी हो जाती है, तो वो भी यहाँ पे अभी नहीं आ रही। अच्छा, दूसरा हमने ये बता दिया 0 से पाई के बीच में चले, वैसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो। और क्या आना चाहिए, π/2 नहीं आना चाहिए, तो उसको देखो ऐसे लिखते हैं कि मिडल ब्रैकेट के साथ माइनस कर दो π/2। माइनस मतलब हमको माइनस नहीं कर रहे हैं, कहने का मतलब ये है कि हमारी ट्रेन चलती जानी चाहिए 0 से पाई के बीच में, और अगर ये बीच में π/2 स्टेशन आ रहा है तो उसको जंप कर जाओ, बैठ गया। तो उसको ऐसे दिखाते हैं, ये तरीका होता है एक लिखने का। तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई, जब भी किसी स्टेशन पे नहीं रुकना और इन्वर्स का ग्राफ जब आप बना रहे हो तो उसको ऐसे शो कर दिया जाता है कि π/2 नहीं आना चाहिए, ठीक है। अब हम लिख रहे हैं डोमेन। डोमेन किसका निकलता है, एक्स का निकलता है। डोमेन किसका निकलता है, एक्स का निकलता है। अब देखो बेटे ढंग से डोमेन को यहाँ लिख रहा हूँ मैं, ठीक है ना। डोमेन एक्स का निकलता है। कहाँ से ग्राफ शुरू हुआ, माइनस से शुरू हुआ। कहाँ से शुरू हुआ, माइनस से, माइनस इन्फिनिटी से शुरू हुआ। ये देख लो, ये ग्राफ चलते जा रहा है। सबसे पहले इसको लेते हैं, देखो इस, हम जब भी कोई काम करते हैं तो लेफ्ट साइड से ही शुरू करेंगे, बुक कॉपी में लिखना भी शुरू यहीं से करते हैं, तो यहाँ से देखो सबसे पहले, ठीक है। ये वाली देखो गिनती -1 -√2 फिर -2 -3 -4 चलती जाएगी ऐसे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा कि चलते चलते माइनस इन्फिनिटी आएगा कि नहीं आएगा, आ जाएगा माइनस इन्फिनिटी। तो सबसे पहले इसको ऐसे लिखो माइनस इन्फिनिटी, और माइनस इन्फिनिटी क्या होती है, अनडिफाइंड वैल्यू होती है, विच मीन्स ओपन इंटरवल लगाओ, यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट लगाओ। माइनस इन्फिनिटी से कहाँ तक चलेगा बेटा, कहाँ तक आया ग्राफ, देखो ये माइनस इन्फिनिटी चलते चलते ग्राफ कहाँ पे आया, इस पॉइंट पे आया। ये पॉइंट क्या है, -1। ये भी चलते चलते कहाँ आया, इस पॉइंट पे आया। ये पॉइंट का है -1, तो यहाँ पे -1 शो कर दो, माइनस इन्फिनिटी से -1। और -1 इज अ डिफाइंड वैल्यू विच मीन्स क्लोज इंटरवल, स्मॉल ब्रैकेट लार्ज ब्रैकेट, ठीक है। मिडल ब्रैकेट सिर्फ जब स्टेशन पे नहीं रुकना तब लगाना है। आगे देखो यूनियन, यूनियन मतलब ऐड करना। अभी ये पूरा नहीं हुआ है, इसके अंदर हम कुछ और ऐड करेंगे। ये माइनस माइनस वाला ले लिया, अब हम देखो प्लस की तरफ चलते हैं। तो ग्राफ कहाँ से शुरू हुआ, ग्राफ शुरू हुआ हमारा 1 से, ये रहा 1 दिख रहा है, ये रहा 1। अब देखो तो उसको यहाँ बताओ 1 को, ये रहा +1। और 1 क्या होती है, डिफाइंड वैल्यू। डिफाइंड वैल्यू आएगी तो क्लोज इंटरवल आ जाएगा, लार्ज ब्रैकेट, ठीक है, कॉमा। कहाँ तक जा रहा है ग्राफ, इन्फिनिटी तक जा रहा है, गुड, तो लगा दो इन्फिनिटी तक, और ओपन इंटरवल यानी स्मॉल ब्रैकेट। क्यों, क्योंकि जब हम इन्फिनिटी पुट करते हैं मतलब इन्फिनिटी क्या होती है, एक अनडिफाइंड वैल्यू होती है, ठीक है। इसलिए जब भी इन्फिनिटी आएगा तो ये। और अब आप बोलोगे कि सर ये π/2 पे ऐसा ब्रैकेट क्यों है, π/2 पे ऐसा ब्रैकेट, इसका मतलब ये है कि ये जो है ये स्टेशन आना नहीं चाहिए, 0 से पाई के बीच में π/2 आता है। तो अब थोड़ा ब्रैकेट का भी ध्यान रखो कि स्मॉल ब्रैकेट कहाँ आता है, जहाँ अनडिफाइंड वैल्यू आती है वहाँ स्मॉल ब्रैकेट आ जाता है। और एक आध बार खुद से बना के देखो, प्रैक्टिस करो, बहुत अच्छा बना लोगे हमसे, ये हमको उम्मीद है, ठीक है। बड़ा छोटा सा वीडियो बनाया है सिर्फ स्पेशली सेक इन्वर्स के लिए। सिर्फ इसमें ट्रिक एक ही है, π/4 का गैप लेके चलो तो फटाक से बन जाएगा, ठीक है। और अच्छे से देखना हो तो मैंने 10 इन्वर्स वाला बना रखा, उसमें मैंने अच्छे से बता रखा है कि ये 3π/4, 5π/4, 3π/2, 7π/4 कैसे लेते हैं। कई बार क्या बच्चा पढ़ना तो चाहता है लेकिन कर नहीं पाता है, छोटी सी चीज़ उसको फिर दिक्कत पैदा कर देती है कि यही कहाँ से वैल्यू। तो उस हिसाब से हमने 10 इन्वर्स में बना दिया पूरा अच्छे से, लेकिन ये भी हमने पूरा बनाया है, बिल्कुल कोई शॉर्ट नहीं है लेकिन पूरा बनाया है। ये वैल्यू अब क्या बार बार हम ऐसे बच्चों की तरह लिखें तो ठीक नहीं लगता, और फिर वीडियो भी लंबे हो जाते हैं, तो पूरा बना दिया है। अच्छा कर लेना आप, और आशा करते हैं कि वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, जल्दी मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो के साथ में।